Assalamu alaikum and welcome to Reviewers. I'm Hamna and today I'm going to review the second episode of the drama serial Khuda Mera Bhi Hai, which is being aired on ARY Digital. The second episode has got me really excited because it is much better than the previous one. और इस एपिसोड में इतने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस उन्होंने ऑडियंस तक पहुंचाए हैं कि उनको डिस्कस करना आज बहुत ज़रूरी है। पहला ही सीन जिसके अंदर जैन अपने फादर के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पे होते हैं, विच इज़ महमूद असलम, और वहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया है कि दोनों बाप और बेटा उनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है और बहुत कैंडिडली एक दूसरे के साथ शादी जैसे मौजू पे कॉन्वर्सेशन करें, रिस्पेक्ट के इंग्रेडिएंट को मेंटेन करते हुए, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव। और जहाँ पे महमूद असलम ने बड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जैन के साथ शेयर की कि माहगुल जो हैं वो कि एक टफ वुमेन साबित हो सकती हैं क्योंकि वो दूसरों से बहुत अलग हैं और उनका ज़िंदगी की तरफ एटीट्यूड बिल्कुल मुख्तलिफ है। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन और एक आदमी के लिए एक स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन के साथ गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा डायलॉग बोला कि मर्द की सोच कितनी ही डिफरेंट क्यों ना हो जाए, कहीं ना कहीं वो मर्दों की तरह ही सोचता है, लाइक टिपिकल मैन। तो ये एक सोसाइटी को और हम ऑडियंस के लिए इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू रियलाइज कि जो एक स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन है और जो एक कॉन्फिडेंट औरत है वो मैरिज मटेरियल है और उसको आप हर टाइम रिजेक्ट नहीं कर सकते और सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म नहीं रख सकते। शी इज़ वर्थ अप्रिसिएशन। और ये सीन इस लिहाज से भी बहुत अच्छा था कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि एक फादर जो हैं वो एक बेटे को भी एजुकेट कर रहे हैं। हम तो हमेशा बेटियों को एजुकेट करते हैं ना, यहाँ पे एक फादर एक बेटे को एजुकेट कर रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ इट। आगे मूव किया जाए तो दिखाया गया एक स्वीट सा रोमांस आयशा खान और जैन के दरमियान, और मुझे इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देख के भी बहुत मज़ा आया। मूविंग ऑन, ड्रामे ने एक और चीज़ हाईलाइट की कि बचपन की दोस्तियाँ, जो आयशा खान की बचपन की दोस्त हैं, उनके साथ वो कैसे अपनी खुशी को शेयर करती हैं और उसको मल्टीप्लाई करती हैं और कितनी वर्थ रखती हैं ऐसी दोस्तियाँ हम लोग की ज़िंदगियों में। मोर ओवर आयशा खान को ना ही सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग हेडेड औरत दिखाया गया बल्कि शी इज़ माहगुल इज़ वेरी क्रिएटिव, शी इज़ वेरी करियर ओरिएंटेड, और वो एक फीचर लिखती हैं एक सड़क पे काम करने वाली बच्ची पे। अगैन द ड्रामा इज़ टारगेटिंग वन ऑफ द इश्यूज ऑफ सोसाइटी और वो एक हिट होता है, उसको जैन और उनके फादर सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे मागुल और उनकी मदर सब जाते हैं और वहाँ पे आयशा खान टेक्स अनदर वेरी बोल्ड इनिशिएटिव और वो उस बच्ची को ऑफिशियली अडॉप्ट करने की अनाउंसमेंट करती हैं, जिसके लिए इस ड्रामे ने इस चीज़ को हमारे तक पहुँचाया दैट फॉर मेकिंग सम चेंज इन द सोसाइटी यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट चेंज। तो अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव मैसेज वंस अगैन। और आगे जैसे जैसे हम ड्रामे में बढ़ते जाते हैं तो ये देखने में मज़ा आता है कि जैन आयशा खान को किस तरह प्रपोज करें मागुल को, और किस तरह वो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो रही हैं कि अर्शी जो हैं उनकी ईगो बहुत अहमियत रखती है जैन की मदर की, और वो तो किसी भी तरह ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी कि आयशा खान यानी मागुल उनकी बहू बनकर आएँ। और बाय द एंड ऑफ द प्ले वी कम टू नो कि अर्शी को जैन और उनके फादर कहीं ना कहीं कन्विंस कर पाते हैं। लेकिन ऑन द सिमिलर नोट वर्थ अप्रिसिएशन एक चीज़ दिखाई गई है कि माहगुल और उनकी मदर, जिनको इस प्रपोजल से कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दे आर वेरी मच प्रैक्टिकल अबाउट दिस थिंग कि जैन एंड हिज फैमिली इज़ अ गुड फैमिली बट दे विल ओनली एक्सेप्ट द प्रपोजल अगर अर्शी जो हैं वो देन ओपन हार्ट रिश्ता लेके आएंगी और उनको कहीं भी कहीं प्रेशराइज नहीं किया जाएगा इस रिश्ते के लिए, क्योंकि प्रेशराइज करने से रिश्ते बाद में डिस्टॉर्ट और डैमेज होता है। तो ऑन द होल द प्ले, द एपिसोड वाज रियली इम्पैक्टफुल, आई थरली इंजॉयड इट। मुझे इसके सारे मैसेजेस बहुत क्लियरली मिले। पेरेंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप, अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में कितना क्लियर होना चाहिए, किस तरह एक्सेप्ट करना चाहिए, दोस्ती की क्या वर्थ है हमारी ज़िंदगी में। एंड मूविंग ऑन, सोसाइटी के किसी भी पहलू को बदलना है तो उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। और लेट्स सी, थर्ड एपिसोड का ट्रेलर हमने देख लिया है कि उसमें शादी होगी आयशा की और जबरान की, सो आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट। And all you guys out there, do let me know what do you think about this episode and do give me your feedback. Take care.